मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. उसमें 8वां दिन है त्याग. त्याग जो चयदी मिठ भोजम उवेरणम राधो संजनयम वसदी मपतयु चाय गुणों सो तो मुनि की व्याख्या है, जिसको अपना आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद उसका अंतर अनुभव हुआ हो, वो उपरांत स्वरूप में अतीन्द्रिय प्रचर आनंद का स्वाद आया हो, ये मुनि की बात है. ये मुनि ने त्याग धर्म से त्याग की व्याख्या मुनि ने संसार दी भोग के तो ममत्व त्याग है ही. હવે જે વસ્તુની સાથે वर्तमान काम पड़ते हैं ये भोजन, तो भोजन में इष्ट भोजन का छोड़ता है. हाँ हाँ, आत्माना आनंदना स्वाग आदो इष्ट भोजन भी छोड़ देते हैं. अतीन्द्रिय आनंदना हाँ अनुभव ने वेदन आगलो मुनि प्रिय भोजन इष्ट भोजन छोड़ देते हैं, उसका नाम त्याग. और उपकरण में संबंध है, उसमें राग द्वेष का त्याग. उपकरण जो है मिला उसमें राग द्वेष अनुकूल ऐसा न रखे जिसमें राग हो, ऐसा उपकरण सार. और ममत्व में वस्ती तीन काम, आहार उपकरण वस्ती तीन साथ संबंध, तो तीनों में राग का त्याग करे. हाँ हाँ हाँ. ममत्व हेव वस्ती, મહત્વનો હેતુ મોટી વસ્તી મકાન આદि હોય તો આનંદના સ્વાદ આગળ उसकी कीमत कहीं नहीं, ये छोड़ दे वस्ती, उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है. त्याग नाम बाय बाय स्त्री कुटुंब परिवार त्याग ये तो है ही. संसार भोग देह का त्याग तो ममत्व का तो है ही, इसकी बात है. हाँ, वस्ती भोजन અને ઉપકરણ ત્રણ की साथ संबंध है तीन. तो ये प्रत्येक का ममत्व वृत्ति का
आनंद का स्वाद लेकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अनुभव में विशेष सुख का स्वाद आते हैं, ये वस्तु जुड़ देते। नाम त्याग है। ये आठवां दिन है आज, बुधवार। सब सहित है तो ये सब पुण्य है, तो सब सहित तो नहीं पड़ा होता ही नहीं कभी 3 साल में। और जिसने ग्रंथि भेद करके स्वरूप में रमणता करके जिसने चारित्र प्रकट किया, उसको भाई से नग्न शावत गए। ग्रंथर में पंच महावरत का विकल्प हो तो वो कोई मुनि पड़ा नहीं। नग्न पड़ा के पंच महावरत का विकल्प भी मुनि पड़ा नहीं। मुनि पड़ा मध्यस्थ जिसका लक्षण है ऐसे समणता में परिणमन होता है। ऐसे साधुपणा बापू एक रूप की चीज है। दुकान छोड़ी गाड़ी छोड़ा साथ हो गया, साधु हो गया। समझ में आया? अंतर का मिथ्या का त्याग करके रागद्वेष का त्याग होता है, तब समर्पणा प्रकट होता है। समझ में आया? ऐसी मध्यस्थता जिसका लक्षण है, किसका? श्रावण पढ़ना परिणमन में चारित्र का परिणमन हुआ का संभाव मध्यस्थता के भीतर आता है, जिसका लक्षण है ऐसी श्रमणता में परिणमन होता है। ऐसा साधुपणानी दशा में पर्याय में वितरागता की परिणति होती है। पर्याय दशा होता है। ये पंच परमेष्टि में मिला। पंच परमेष्टि नमो ये त्रिकावर्ती हरिहंता नमो ये त्रिकावर्ती श्रावण साधु सत्ता आई, जिसने राग की एकता तोड़कर सम्यक दर्शन प्रकट किया, पीछे स्वरूप में एकाग्र होकर राग द्वेष का नाश किया, इसका नाम समर्पणा का परिणमन है। साधुपणा की दशा ये है। ऐसा ही है परिणमन, समर्पणा का परिणमन। तो महाभारत में लग्न पढ़ाई थे नहीं, ये तो भाई है, होता है। साधु हो तो इसका इसी दशा से होती है, और वो कोई चीज नहीं, मणिपुण ही नहीं। आए अनंत काल थी प्रभु, अनादि अनादि अनंत काल, कोई भव बिना का भव रहा नहीं। आज पहले भव 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 अनंत अनंत काल में अनंत हो गया। अनंत अनंत भव में भव बिना की कोई चीज रही नहीं। उसका आत्मज्ञान पाया नहीं। ये आत्मज्ञान पाने का उपाय है। जो पर्याय में राग की एकता का शिकार है, पर्याय बुद्धि, उसको छोड़कर
चिदानंद भगवान शुद्ध आनंद कंद है, ऐसी दृष्टि का भ्रमण होना, उसका नाम संगत दर्शन ग्रंथि का भेद कहने में आता है। और कुछ है जो मूल ग्रंथि मूल था रागद्वेष का, ये मूल जिसका कपाया वृक्ष का मूल छेद दिया, पीछे पांडला कितना काल है, पांडला तोड़ा मूल आ जा तो 15 दिन 1 महीने पास ढीला हो जाएगा। समझ में आया? विराग की मनता बाई का त्यागने वाक्य है तो मिथ्या सही भाव त्याग है, ये कोई त्याग नहीं है। समझ में आया? समाज में इंदिरा नवराश नवरे आत्मा क्या है, क्या होता है, कैसी श्रद्धा होती है, कैसे विपरीत श्रद्धा होती है। वही कहते हैं कि ऐसी श्रमणता में परिणमन होता है। श्रीमद महाराज ने तो श्रीमद एकाकी विकल्प कोई शमशानमा कोई पर्वत महावाद संयोग देह जाए पर माया न थाए रोमा परम मित्र नो जाने पाए ना योग जो दे मेरी चीज नहीं, दे मेरी नहीं, અને દે લેને તો આવે તો એ મેરા મિત્ર है। दे मेरी चीज नहीं, અને दे जिसको लेना हो तो ले जाओ, ये मेरा मित्र है। उसका नाम समर्पणा विस्तारित दशा है। समझ में आया? और उससे सामन में परिणमन थे संभाव या सम्यक दर्शन उपरांत संभाव प्रकट हुआ रागद्वेष का अभाव से, इस समर्पणा का परिणमन से अनाकुलता जिसका लक्षण है, आकुलता का अभाव है, अनाकुल जिसका लक्षण, ऐसे अक्षय सुख को प्राप्ति होती है। अनंत आनंद में शांति आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा सुख पैसा नहीं हो, तो मुंडे मैंने है पैसा मैंने शरीर में हाड़का चामड़ा है तो माटी है। दाना फाना कोई आता नहीं, दाना पापे छोकरा बड़ा के पैसा क्या दाना पापे मंदी छोकरा बालक क्या पैसा के जुआने लागू पड़े। गुरु का पुण्य हो तो मिट्टी ऐसी उसने कोई मिलाते ऐसी चीज है नहीं। यहाँ तो कहते हैं इसमें आत्मा शुद्ध चिदानंद प्रभु उसका भेटा करके राग की एकता का भेटा तोड़ डाला। एक क्रमे क्रमे रागद्वेष का नाश करके श्रमणपणा की दशा हुई। इस श्रमणपणा की दशा से अक्षयना को सुख की प्राप्ति होगी, अक्षयना को सुख की प्राप्ति होगी। सुख तो प्रभु आत्मा में है, मूल है भोग में, पैसा में, पर में सुख के सब मान रखा है। ये मिथ्या दृष्टि जन मिथ्या है। अरे पैसा ये तो भाई क्यों नहीं आनंद जी नहीं देवता मोटू मान
ત્રણલોકનો નાથ કેમ કે આ ભરજીવ છે અને મોક્ષ જવાને લાયક છે તારે કોનું માનતું તે દાખવા તો છે ને જોયું ને કારણ કે સાંભળેલું અને ભગવાન અને જ્ઞાનમાં એમ કે મિથ્યા દૃષ્ટિ મૂળ હે तेरे अपन क्यों क्या बची है थोड़ा दुनिया माने हाँ तो प्रभु सम्यक दर्शन उपरांत चारित्र की दिशा होती है तब राग द्वेष का नाश होता है। सम्यक दर्शन में राग द्वेष की एकता का नाश होता है और चारित्र में राग द्वेष की अस्थिरता का नाश होता है। समझ में आया? अरे आशा रोषમાં બાળકો હરી નીકળે મુનિ થઈ નથી કેવું જ્ઞાન રહ્યો મારો પ્રભુ મારી પાસે છે આશા માતા પાસે રજા દી सम्यक दर्शन हुआ है आत्मा इसे चारित्र अंगीकार करना है। माता पर अंगीकार करे माता गणित तारा पेट में 1.25 महीना शरीर है मैं नहीं मैं तो आत्मा हूँ। माता મને રજા દે હું તો વનમાં આત્માના આનંદને સાધવા કરી જાઉં। माता तेरे रोना तो रोने जड़े का नहीं करूंगा फिर अवतार नहीं करूंगा माता रजा दे देता अंतर की तैयारी कर बाहर का भाई इसके यदस्त कुमार श्री कृष्ण का भाई वासुदेव तृणखंडा धनी देव ने आराधी में દીકરો એમની માતાને શ્રી કૃષ્ણ હુआ था तो ये तो तरत के घरवाड़ में ले गया था गोवाल में ले गया था किसी पुत्र का पालन नहीं किया तो उसने ऐसी इच्छा रही कि मेरे पुत्र चाहिए तो श्री कृष्ण ने देव को आराधन किया मेरी माता ने पुत्र चाहिए देव के आ गया सोचने से ये तो सुख में आया भोजना हाथी ना सुकुमार सावरा सुकुमार जैसा शरीर आया तो इसने श्री कृष्ण तो बहुत प्रेम है उसको भगवान पास जाते थे हाथी ने वो भी दर्शन करने को श्री कृष्ण ने कोड़ा में बैठे थे हमारी सोनी लड़की थी गाड़ी दे हमको थी वो रूपाली तो हाथी ने बोले देखिएगा मैं अंतिम में ले जाओ वस्तुमाल ने प्रणावा वस्तुमाल सांभळे છે એ જા ભગવાન પાસે જાય છે ભગવાન નહીં જાઓ આની 3 લોકના નાથની સાંભળે એમના ભગવાનની પ્રભુ હું આપની પાસે મણિપુર મારા સુખમાં રમવા માંગુ છું माता पास आवे तो माता मारी चारित्र दृष्टान करना आनंद में रमवा जाता हूँ ये चारित्र हो माता पहले कहते पीछे कहते एक बेटा तेज रास्ता दिया हमारे हो जाओ ये रास्ता दिया हमारे कुड़ी रास्ता देना है एक सुकुमार मुनि होते हैं तब तक भगवान की आज्ञा दे कि प्रभु तो राज्य का नाश करते हैं द्वारिका का शमशान में जाते हैं शरीर घर सुकुमार हाथी ना तावा बाहर में पड़ी में देखकर खड़ा गया सोनू लाया स्वामी नो दीकरी नो बाप
અરે મારી દીકરી નંદીપુરમાં થઈ ગયા અને દિવસે કોણ નાળા સાબુડો થઈ ગયો એ ભાઈ મસાણમાં રાખ હતી ને પાણી નાખીને રાખને વાઘડી બાંધી નાખી અગ્નિ अंतर में आनंद में उतर गए आनंद में उतरते हैं उत्सर्ग आनंद में उतरते हैं उत्सर्ग नहीं केवल अनुभव शमशान में केवल ये अंदर भया है भगवान भरेलो घड़ो है छिलकाए तो भगवान भरेला घड़ा है अंदर आनंद ज्ञान दर्शन का आनंद से भरा प्रभु है उसकी दृष्टि और एकाग्र होते ही चल गए जाते हैं बाय पर्याय में आता भीतर आता इसका नाम समर्पण है ये समर्पणा के कारण अनाकुलता जिसका लक्षण ऐसा आश्रय सुख की प्राप्ति होती है आनंद आनंद प्राप्त होता है सम्यक दर्शन में आनंद की प्राप्ति हुई पर थोड़ा અને રાગદ્વેષ રહિત જે પ્રાપ્તિ हुई तो अनंत सुख की प्राप्ति हुई समझ में आया जो अंदर में अनंत सुख है ये पर्याय में अनंत सुख आ गया इस सामन पढ़ाने कारण सबसे सुख मिलते हैं एकला सम्यक दर्शन से भी अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होती अंदर में रमता रमते निज पद रमे सो राम कहिए निज स्वरूप में रमे वो राम आत्म राम राग में रमे वो राम कहिए समझ में आया ऐसी दशा प्रकट करके अनंत सुख की प्राप्ति होती है इससे ऐसा कहा है मोरूपी ग्रंथि के छेदने से अक्षय सुख रूप फल होता है जब थोड़ा मोह की ग्रंथि का नाश करके नास्ति से कहा है भक्ति से कहिए तो स्वभाव का अनुभव करके सम्यक दर्शन हुआ है ये पीछे रागद्वेष का नाश करते हैं और पीछे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है आलम्बन इसको एक अग्र ध्रुव आलम्बन है नित्यानंद प्रभु एकाग्र संचेतन ध्रुव का आलम्बन लेकर उनमें सचेतन अनुभव करते हैं ध्रुव का अनुभव पर्याय में होता है पर ध्रुव तो उसका लक्ष्य है क्या जो ध्रुव चीज है उसका अनुभव नहीं होता अनुभव पर्याय में होता है हम जो पर्याय में राग का अनुभव था ये ध्रुव का अवलंबन से वितराग की प्रणति का अनुभव हुआ तो वेदन में प्रणति पर्याय आती है वेदन में ध्रुव नहीं आता आई बात हो गई है समझ में आया ये ऐसा कि एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण ऐसा ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लाता भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु उसका ध्यान से शुद्धता उत्पन्न होती है तो शुद्धता नहीं आती समझ में आया पर तरफ का ध्यान से मलिनता उत्पन्न होती है आर्त रौद्र ध्यान से मलिनता दुख उत्पन्न होता है भगवान आत्मा का ध्यान से सुख की उत्पन्न होती है ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लेता ध्यान
આપણને રુધિર ધ્યાન તો કરતા આવડે છે. આ તો कैसे ध्यान तो आवड़े से आता है. राग की एकता का ध्यान आते है. अरे स्वभाव की एकता का ध्यान करना ही ध्यान है. एकाग्र चिंता निरोध ध्यान एक द्वैत रूप अखंड न्याय भाव. घर में से सुख बुद्धि तो गंती भेद हुआ क्या सूझी. सम्यक दृष्टि को भले चक्रवर्ती का राज में पड़ा हो, करोड़ों पैसा हो, ना इंद्र में इंद्राणी में हो, तो घर में सुख बुद्धि तो उड़ गई, मिथ्या दृष्टि नाश हो गई. सम्यक दर्शन हुआ धर्म में तो पर में सुख बुद्धि तो उड़ गई. 96,000 स्त्री हो, चक्रवर्ती का राज हो, करोड़ों पैसा हो, तो उसमें सुख है ऐसी बुद्धि नाश हो गई. मेरे में आनंद है, मैं अतीन्द्रिय आनंद का खान निदान हूं. समझ में आया. ऐसी सुख बुद्धि अपने में हुई तो पर में से सुख बुद्धि का नाश हो गया. शरीर सुंदर ने रावण वावण रूपाणु હોય કેવના કેવ વચન કેવ એવું શરીર હોય છે. नहीं तो भाती है ध्रुव, तो मां करता है. उसकी जो आकर्षण था मिथ्यात्व में क्या हो, ये सम्यक दर्शन में आकर्षण छूट जाता है. समझ में आया. एक ऐसा 69 के साल की बात है. संवत 69 विख्यात जात्रेला हम दुकान में से भावनगर आए थे. भावनगर है तो क्या आए थे. क्या रात्रि को ध्रुव का नाटक था. अनुमति में ध्रुव का प्रहलाद, ध्रुव ने प्रहलाद तो नाटक था. 69 के साथ बात है. 66 वर्ष तो क्या दुआ देखेंगे. रांची के वहाँ वैराग का बहुत था, बहुत हम देखे. तो वही ध्रुव था, उसके पिता था, माता गुजर गए, उसको तो दिखा नहीं गया था. अनुमति ने मावा आवड़ियों ने શું કહેવાય બાવળી નામ નાટકમાં પડદા લીલા થોડી અંદર ઊંડે ઊંડે वन में ध्यान में बैठे थे. એમાં ઉપરથી અપસરાવ હતી. અપસરાવ રાત્રિ મૂકીને દૂર અને લલચાતી લલચાવે છે. રાજકુમાર है ને दूसरा भाव आते. अरे ध्रुव, जो हमारा शरीर कितना सुंदर सुंदर है, रूपावा कहता है माखन जैसा है, मार मोटा है, बहुत ललचा हो. नाटक में ऐसा था. अरे तुम्हारा नाटक ध्रुव कहते हैं ये माता तुम मेरे ललचाने को आए तो मेरे भाव जो करना हो तो तेरे कोख में आएगा, बीजी बात है नहीं. आવું नाटक में तो कह दे. आ तो 69 साल बात, 66 वर्ष पहले की बात है. बहुत मैं नाटक भी देखा, फिल्म भी देखा, बहुत देखा है. ये वक्त है वैराग પડદા ફાટેલો વન વન પડદા ઊંડે ઊંડે વનમાં નિરંગ આવે છે, લલચાવે છે, લલચાવે દોરામાં ઉપરથી આ દોરા બન્યો ને દોરડી. हाँ जवाब देते माता तेरा शरीर बहुत सुंदर है, बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है. तो बात ऐसी माता मेरे जो कदाचित भाव करना हो तो तेरे मुंह से आऊंगा, दूसरी भगवान आऊं तो नाटक में आते हैं. समझ में आया.
एम यहाँ कहते हैं कि जिसने अंदर आत्मा का ज्ञान में भान होकर राग द्वेष का नाश हुआ, उसको आत्मा का ध्यान एकाग्र होता है। जिन्हें वो अनादि से राग ने द्वेष का अर्थ ज्ञान था, ये धर्मी को अंतर का ज्ञान होता है। एकाग्र संचेतन, जिसका एक ही विषय आलम्बन हो, ऐसा ध्रुव ही आलम्बन है। ध्रुव स्वरूप जो भगवान पूर्ण बोलो, ध्रुव चाहे बोलो तो ध्रुआ निर्भर जी तो सुमार ध्रुव ने राज अविनाशी पद दिया हम राज्य से बदलते। हाँ, ध्रुव नित्यानंद प्रभु जी ध्रुव आत्मा है। उसका एकाग्रता करने से अनंत सुख ने प्राप्ति के अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये ध्रुव है। ध्रुव जिसका ध्येय है, ध्रुव जिसका आलम्बन है, ध्रुव जिसका आश्रय है। 8 વર્ષના રાજકુમારો પણ જેને મહિનાની અબજોની પેદાશ થતી है, ये भी छोड़ कर निकल जाता है। अंतरना स्वाद जेने देखा, जेने आत्माना आनंदનો स्वाद चाखो, सम्यक दर्शन में ग्रंथि भेद होकर भले राज में हो, वो अंतर आनंद का स्वाद दिखा। हरे क्या ही रुचि जमती नहीं है, अस्थिरता होती है, राग होता है, तो सुख बुद्धि नहीं रहती। ये अंदर आत्मा ध्यान में जोड़ता है। समझ में आया? ऐसा ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लाता। जो खरीद मोह करू सो मोह मीठा न करू से निर्धारित दोष विषय विरतो मनो निरुंदिता समवठीरो सहारे तो अपान हवैया ज्यादा। ये मोह मन करी नक्श नीचे मोह मल बहुत मल जी मोह मल बहुत मल नहीं मोह मल मोह मल करी नष्ट विषय विरक्त थई मन रोकी ने आत्म स्वभाव है सीत जी, ये आत्मा ने जाना है। ठीक है, जिसने मोह मन का क्षय किया है, मिथ्यात्व ने राग द्वेष आदि का क्षय किया है, ऐसे आत्मा के मोह मन जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का भाव होने से परद्रव्य की प्रवृत्ति राग आदि के अभाव है उसमें। उन्होंने पापना राग भाव में प्रवृत्ति थी, ये अंतर स्वरूप में एकाग्र होने से प्रवृत्ति रुक गई। परद्रव्य की प्रवृत्ति रुक गई अंदर में, परद्रव्य बाहर निकला नहीं हो। उन्होंने पापना राग उसमें पर में प्रवृत्ति थी, अभाव होने से उसका अभाव हो गया। विषय विरक्तता होती है, उसको अंतर में विषय की विरक्तता होती है। यहाँ तो सम्यक दर्शन पूर्वक की बात है। हम विषय छोड़े कि स्त्री का माटे ब्रह्मचारी है, ऐसा है नहीं। राव जी ब्रह्मचर्य पाल शरीर ने तो एक एक विषय की एक क्रिया छोड़ी स्पर्श की, ये नहीं। या तो ब्रह्म नाम भगवान आत्मा ब्रह्मचर्य ब्रह्मानंद नो नाद प्रभु एम करना रमना ये ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? सारी बातें बातें फेल मानस कैसे ने मान आनंद कहे परमानंदा मानसे फेल 1 लाखे तो न મળે ને 1 ત્રાંબિયાના તેલ વિતરાગ કહે તારે ને મારે વાતે વાતે ફેર છે પ્રભુ। વાહ
भावे भावे न्याय न्याय फिर रहे तो वर्धर प्रवृत्ति का अभाव से और में राग ने द्वेष का प्रवृत्ति रुक गई तो विषय विरक्ता हो गई अंदर में, विषय के राग द्वेष का विरक्ता हो गई। उससे विषय विरक्त होने से रजिक दृष्टा है जो और विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।